हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में मैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक के लेसन नंबर 3, जहां पर सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, वो वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर वीडियो को देखा करिए, कुछ नहीं तो कुछ ही सही आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं CALAMITY, कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होता है विपदा, आपदा या आफत या कोई त्रासदी, जिसे आप डिजास्टर, पिरिल या फिर ट्रेजेडी भी कहते हैं। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो केदारनाथ यात्रियों पर बड़ी विपदा आ गई थी। When the flood came in Uttarakhand, it was a massive calamity for the Kedarnath pilgrims. Pilgrims मतलब होता है जो कि तीर्थ यात्री होते हैं। हम जिस तरह पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं उससे भविष्य में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। The way we are destroying nature, we might be facing a huge calamity in the future. आपदा आने वाली है यानी कि आपदा आ सकती है, इसीलिए might का यूज किया। CALIBER, कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है मानसिक क्षमता या फिर प्रतिभा या योग्यता, जिसे आप एबिलिटी या टैलेंट भी कहते हैं। कंपनी ऐसे लोगों को साथ रखना चाहती है जिनमें काम करने की बहुत अधिक क्षमता हो। द कंपनी वॉन्ट्स टू रिटेन दोज पीपल हु हैव द इमेंस कैलिबर टू वर्क। इस परीक्षा में सफल होने के लिए कड़े परिश्रम और लगन के साथ साथ प्रतिभा भी होनी चाहिए। टू सक्सीड इन दिस एग्जाम along with hard work and dedication, caliber is also required. उन सर की टीचिंग की क्षमता वाकई शानदार है। That sir's caliber of teaching is really superb. हम सबको उनकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। We all must respect his caliber. CALLOUS, callous। callous मतलब कठोर, निर्दयी या निर्मम, जिसे आप हार्श या फिर रिजिड कह सकते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करेंगे और मार पिटाई करेंगे तो बच्चे पर बुरा मानसिक प्रभाव पड़ेगा। If mom dad behave callously with their child and beat them, then it will have a destructive impact on the psychology of the child. हमें अपने से नीचे काम करने वालों से कठोर तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। We should not talk callously to those working under us. After all, they are working so hard for us. Next word, CALUMNIATE, calumniate। कलमनिएट का मतलब होता है बदनाम करना, किसी को डिफेम करना। दूसरों की बात को केवल सुन करके किसी को बदनाम मत करिए। डोंट कलमनिएट एनीवन जस्ट बाय लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से। जब आप दूसरों को बदनाम करते हैं तो आपकी खुद की छवि खराब हो जाती है। व्हेन यू कलमनिएट अदर्स, योर ओन इमेज गेट्स स्पॉइल्ड। CANDID, कैंडिड। कैंडिड मतलब सच्चा, खरा, खुलकर बोलने वाला, जो कि फ्रैंक हो, ओपन हो। हमें अपने माता पिता से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और हर बात खुलकर बतानी चाहिए, जिससे हम किसी परेशानी में न पड़ें। We should not hide anything from our parents and remain candid about everything so that we don't land up in trouble. अपने अच्छे दोस्तों के साथ हम काफी आराम से खुलकर बातें करते हैं और हिचकिचाते नहीं हैं। We are candid with our close friends and never hesitate in sharing any issues with them. CAPABILITY, capability, जिसका मतलब होता है योग्यता, इसे आप कैलिबर या कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं। तुमने बचपन से बहुत मेहनत की है और तुम में इस परीक्षा में सफल होने की योग्यता है। You have worked very hard since childhood and you have the capability to succeed in this examination. हमें किसी के पुराने खराब प्रदर्शन से उसकी योग्यता पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। We should not raise questions over someone's capability on the basis of their previous bad performances. CAPACITY, capacity। capacity का मतलब होता है विस्तार या सामर्थ्य। इसे मैं कह सकता हूं efficiency, competence या फिर ability। तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, थोड़ा सा और जोर लगाओ क्योंकि इस कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य तुम रखते हो। You shouldn't underrate yourself. Do put in a bit more effort because you do have the capacity to complete this task.
धोनी का प्रदर्शन शुरू में खराब रहा, लेकिन उसे पता था कि उसमें बहुत सामर्थ्य है, तो उसने मेहनत नहीं छोड़ी और अंततः सफल हुआ। धोनी's performance was below average initially, but he knew that he had an excellent capacity, so he didn't stop the hard work and eventually became successful. CAPITAL कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और कैपिटल का एक और मतलब होता है राजधानी। अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए अजय ने पिछली नौकरी से जमा पूरी पूंजी उसमें लगा दी। For starting his new business, अजय invested all of his savings from his previous job. भारत की राजधानी वैसे तो नई दिल्ली है, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी की उपाधि से नवाजा गया है। Although New Delhi is the capital of India, yet Mumbai has been referred to as the economic capital of the country. CAPTIVE कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब होता है बंदी या कैदी, जिसे हम प्रिजनर भी कहते हैं। लॉकडाउन में घर पर बंद रहने से हमें ये समझ आ गया कि पक्षियों और जानवरों को पिंजरे के अंदर कैदी जैसा महसूस होता होगा। After living confined in our houses during the lockdown, we understood about how birds and animals feel like a captive inside the cage. ताज होटल पे हुए हमले में सारे आतंकवादी मारे गए थे, बस उसे कैदी बना लिया गया था। In the attacks on the Taj Hotel, all the terrorists were killed. Only he was held captive. CASE केस, केस मतलब मामला या स्थिति, इंसिडेंट या सिचुएशन के लिए आप केस वर्ड का यूज कर सकते हैं। पड़ोस में कोविड-19 का एक और मामला सामने आया है। Another case of COVID-19 has been reported in the neighborhood. आग लगने की स्थिति में हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। In the case of fire, we should use the stairs. CATEGORICALLY कैटेगोरिकली, कैटेगोरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियरली। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। They categorically refused to take part in this competition. उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसका कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। She stated categorically that she had no intention of leaving the company. CATER केटर, केटर वर्ड का यूज किया जाता है जब आप भोजन का प्रबंध करते हैं, यानी आवश्यक चीजों की पूर्ति करना, मैनेज करना। अंजलि की शादी में उसके घर वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहमानों के लिए खाने पीने का प्रबंध किया। In Anjali's wedding, his family members made excellent catering arrangements for the guests. किसी भी मेहमान को अतिथि देवो भव के अनुसार खाना खिलाकर ही भेजा जाता है। According to the belief that the guests are God, a guest is definitely catered with a meal. CAUSE cause, cause मतलब कारण बनना। ये आपकी सभी समस्याओं का कारण था। It was the cause of all your problems. धूम्रपान न करें, ये विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। Don't smoke, it causes various diseases. CAUTIOUS cautious, cautious मतलब सजग, सावधान, वॉचफुल या केयरफुल आप कह सकते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक सजग रहना चाहिए। We should be more cautious about our health. कार चलाते समय हमेशा सावधान रहें। Always be cautious while driving the car. सावधान रहिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। Be cautious. So many frauds are going on these days. पब्लिक के बीच में इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए। You should be cautious while speaking on this sensitive matter in public. CENSURE censor, censor का मतलब होता है दोष या आलोचना, condemnation या denunciation। इस मूवी में एक्टिंग के नाम पर बस गाने और स्टंट पेश किया गया, जिसकी अखबारों और न्यूज चैनलों ने बहुत आलोचना की। In this movie, only songs and stunts were displayed in the place of acting, which was severely censored by newspapers and news channels. एक सैनिक को अपने कार्य पूरा न करने के कारण अपने सीनियर अफसर से कड़ी आलोचना सहनी पड़ी और उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। Due to non-completion of work by a soldier, he faced severe censure by senior officers and his job got into danger.
CEREAL सीरियल, जिसका मतलब होता है अन्न या अनाज, ग्रेन या न्यूट्रिमेंट आप कह सकते हैं। किसान की हमेशा इज्जत और सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे घरों में अनाज आ पाता है। फार्मर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बिकॉज दे आर द वंस ब्रिंगिंग सीरियल टू आवर होम्स। पापा कहते हैं कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं बस अनाज के लिए कर रहे हैं। Papa says whoever is working hard is doing it just for the sake of the cereal. CERTAIN certain, certain का मतलब होता है निश्चित या अवश्य, श्योर या डेफिनेट। मैंने परीक्षा के लिए इतने अच्छे से मेहनत करी थी कि मुझे ये निश्चित पता था कि मेरा परिणाम अच्छा ही आएगा। I had worked so hard for the exam that I was pretty much certain that my result was going to be great. जीवन में किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं है। Anything can happen at any point in life, therefore nothing is certain. ये निश्चित है कि सोने की कीमत में बढ़ोतरी होती रहेगी। It's certain that the prices of gold will continue to go up. CHALLENGE challenge, challenge का मतलब चुनौती, सामना करना या कठिनाई। जिंदगी एक चुनौती है, लाइफ इज अ चैलेंज। चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए हमारे पास आती हैं। चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। CHAOS chaos, chaos मतलब अस्त व्यस्त या तितर बितर। जब हम नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं तो पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। When we don't follow the rules correctly, then chaos is created in the whole system. ज्यादा लोगों के हाथ में सत्ता होने से देश की हालत बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाती है। द कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस इन मेनी हैंड्स क्रिएट्स केओस इन द नेशन। CHARGE चार्ज, चार्ज मतलब शुल्क, जैसे कि कोई फी लग जाती है, चार्ज लगता है। आरोप, आरोप यानी एलिगेशन, उसके लिए भी चार्ज वर्ड यूज किया जाता है। यहां पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। देयर इज नो चार्ज फॉर पार्किंग हियर। संदिग्ध के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। नो चार्जेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सस्पेक्ट। CHASE चेज, चेज मतलब पीछा करना या अनुसरण करना। टू रन आफ्टर या टू परस्यू हम कह सकते हैं। बिल्ली ने चूहे का पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। द कैट चेज द माउस बट कुड नॉट कैच इट। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। वी शुड चेज आवर ड्रीम्स टू गेट सक्सेस। CHEAP चीप, चीप मतलब सस्ता या घटिया, लो प्राइस्ड या फिर इमोरल हम कह सकते हैं। आजकल आलू बहुत सस्ते हैं। पोटैटोज आर वेरी चीप नाउअडेज। आग पर चलना सिर्फ एक घटिया प्रचार स्टंट है। वॉकिंग ऑन फायर इज जस्ट अ चीप पब्लिसिटी स्टंट। CHERISH चेरिश, चेरिश यानी कि संजो कर रखना, उम्मीद रखना। हम सभी अपने बचपन की अनमोल यादों को दिल में संजो कर रखते हैं। वी ऑल चेरिश द प्रेशियस मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड इन आवर हार्ट। नेहा उम्मीद करती है कि वो किसी दिन गायिका बनेगी। नेहा चेरिशेस दैट शी विल बिकम अ सिंगर समडे। नेक्स्ट, चाइल्ड्स प्ले, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बच्चों का खेल। इजी टू परफॉर्म आप कह सकते हैं, यानी जिसे करना बहुत ही आसान हो। भाषा सीखने के लिए हार्डवर्क की आवश्यकता होती है, ये बच्चों का खेल नहीं है। लर्निंग ए लैंग्वेज नीड्स हार्डवर्क, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अरबपति बनना बच्चों का खेल नहीं है। बिकमिंग ए बिलियनेयर इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। CHORUS कोरस, कोरस जिसे हम कहते हैं गायकों का समूह। मेरा छोटा भाई बहुत सुरीला गाता है और वो अपने स्कूल के गायकों के समूह में भी शामिल है। माई यंगर ब्रदर सिंग्स मेलोडियसली एंड ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्कूल्स कोरस। गायकों के समूह में सभी गायक एक साथ और बड़े ही बेमिसाल तालमेल के साथ गाते हैं। इन अ कोरस all the singers sing together and maintain excellent rhythm amongst each other. CHRONIC chronic, chronic यानी कि लंबा, काफी समय से चला आ रहा। ओल्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग,
बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन अभिनेता इस साल बहुत ही लंबे समय से चल रही उनकी बीमारियों के कारण हमें छोड़कर चले गए। Some of the most wonderful actors of Bollywood after their chronic illnesses passed away this year. रेखा के पिता को काफी लंबे समय से पीठ में परेशानी है जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। Rekha's father has a chronic pain in the spine which has not been cured yet. Next word, circumstances, circumstances, परिस्थिति या हालात, जिसे आप सिचुएशंस या कंडीशंस भी कह सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए कोविड योद्धाओं पर गर्व होना चाहिए। One should be proud of COVID warriors for working in adverse circumstances. कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर के हालात बदलते जा रहे हैं। Due to Corona pandemic, circumstances all over the world are being changed. civilization, civilization. Civilization का मतलब होता है सभ्यता, कल्चर आप कह सकते हैं। नए बन रहे शहर हमारी सफल पुरानी सभ्यताओं से प्रेरित हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता जो कई 100 साल पहले स्थापित हुई थी। Newly planned cities are inspired by our successful ancient civilizations such as the Mohenjo-daro civilization which was established many years ago. हम भारतवासियों को अपनी पुरानी सभ्यताओं पर गौरवान्वित होना चाहिए और गर्व से पूरे दुनिया को बताना चाहिए। We Indians should take pride in our ancient civilizations and proudly let the world know about them. Next word, clarify, clarify. Clarify का मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लियर करना किसी चीज को, इल्यूसिडेट या एक्सप्लेन हम कह सकते हैं। जब हम कोई भी कानूनी काम कर रहे हों तो जांच परख के स्पष्ट रूप से उसकी पड़ताल कर लेनी चाहिए। When we are doing something which involves jurisdiction or legal procedures, then it should be clarified and inquired about thoroughly. अगर हम अपनी बात को घुमा फिरा के कहेंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगा, इसलिए स्पष्टता के साथ बोलना चाहिए। If we convey our thoughts in a roundabout manner, then nobody will be able to understand, and that's why we should tell things in a more clarified way. clip, clip का मतलब होता है अंश या फिर कतरना। कतरना मतलब जैसे कतर देते हैं, किसी तोते के पंख को कतर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सभी लोगों को वीडियो का यह अंश देखने में बहुत मजा आया। Everybody enjoyed watching this clip from the video. तोते के पंखों को कतर कर उसे पिंजरे में डाल दिया गया। The parrot's wings were clipped and it was put in the cage. Next word, coalition, coalition. Coalition का मतलब होता है मेल। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, यूनियन या सिंडिकेट हम कह सकते हैं। जब किसी पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तब वो दूसरी किसी पार्टी के साथ मेल करके सरकार बनाती है। When a party doesn't get a full majority in elections, then it does a coalition with another party to form the government. कई बार जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसी प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाती हैं तो वो अकेले निवेश करने के बजाय दूसरे कंपनी से मेल करके उसके साथ निवेश करती है ताकि उसे मुनाफा बहुत बड़ा हो। Many a time when big companies invest heavily in a particular project, they usually do not do it alone. Instead, they form a coalition with some other company and invest together so that the profit is enormous. COARSE, coarse. कोर्स वर्ड का यूज किया जाता है किस मीनिंग में? अभद्र, मोटा या खुरदुरा। हमेशा बच्चों को मीठा बोलना सिखाना चाहिए, नहीं तो अगर वो गलत संगति में आ गए तो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। Children should always be taught to speak softly, otherwise if they connect to a wrong company they will start using coarse language. इस कपड़े को पहनने से मेरे शरीर पर छाले हो गए क्योंकि ये इतना खुरदुरा है कि त्वचा को सूट नहीं करता। By wearing this cloth, I have developed sores on my skin because this material is so coarse that it doesn't suit the skin. COLLABORATE, collaborate. Collaborate का मतलब होता है एक साथ कार्य करना या सहयोग। रिलायंस जियो और गूगल ने भारत में नई क्रांति लाने के लिए एक साथ कार्य करने का फैसला किया है।
Reliance Jio and Google have decided to collaborate in order to bring a new revolution in the country. एक टीम में काम करने के लिए सभी साथियों का आपस में कार्य करना और तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है. For working in a team, it's crucial to collaborate well in the work amongst each other and maintain a good rhythm. COLLAPSE collapse. Collapse का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना. जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई तो स्टॉक मार्केट बहुत ही बुरी तरह गिरा और कई लोगों को भारी नुकसान हुआ. When the economic recession came, the stock market collapsed severely and many people suffered huge losses. जब सड़क पर चल रही एक गाड़ी के ऊपर अचानक से एक बड़ा सा पेड़ आ गिरा तो वो गाड़ी पूरी तरह पिचक गई. When a colossal tree suddenly fell on a car running on the road, it collapsed severely. COLLIDE collide. Collide का मतलब होता है टकराना. ठंड के मौसम में धुंध के कारण हमेशा सुनने में आता है कि हाईवे पर ट्रक और गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई. During winters, due to the fog, we often come across the news that the trucks and the cars collided on the highway. नाचते समय नित्या का सिर घूमने लगा और उसे चक्कर आ गए और वो दीवार से जा टकराई. While dancing, Nitya experienced dizziness and collided with the wall as she fell. Next, come to know. ये एक फ्रेज है. come to know इसका मतलब होता है पता चलना, जिसे हम get to know भी कहते हैं. मुझे उसके बारे में कल ही पता चला. I got to know about her yesterday itself. जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता लगता है. When you go out, you come to know about life. Next phrase, come to light, जिसका मतलब होता है सामने आना या उजागर हो जाना. यह निश्चित रूप से सामने आएगा. It will come to light for sure. अगर आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता तो ये बात सामने नहीं आई होती. If you hadn't told me about it, it wouldn't have come to light. COMFORT comfort, जिसका मतलब है आराम या सुविधा. अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपने आराम को छोड़ना होगा. If you want to progress in life, you will have to leave your comforts. हर व्यक्ति आराम से रहना चाहता है. Everybody wants to live in comfort. COMFORTABLE comfortable. Comfortable का मतलब होता है आरामदायक या सहज. आधुनिक तकनीकों ने हमारे जीवन को अधिक आरामदायक बना दिया है. Modern technologies have made our lives more comfortable. मैं इंग्लिश बोलने में ज्यादा सहज नहीं हूं. I'm not so comfortable in speaking English. COMMITMENT commitment, वायदा या वचनबद्धता. जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो एक तरह से आप उसके प्रति कमिटेड हो जाते हैं. वचनबद्धता के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है. कमिटमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. उसने समय पर किराए देने का वायदा किया है. He has made a commitment to pay rent on time. COMMUNICATION कम्युनिकेशन, बोलचाल या व्यवहार. अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा है. इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. उसके बातचीत के तरीके में सुधार किया जा सकता था. His communication skills could be improved. COMMENCE commence. commence का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ, आगाज भी आप कह सकते हैं. 2020 ओलंपिक की शुरुआत इसी साल जुलाई में जापान में होने वाली थी, जो कोरोना के कारण स्थगित हो गई है. The 2020 Olympics was scheduled to commence from July this year, which got postponed due to Corona. हर बड़े चीज की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही की जाती है, जो मिलकर उस बड़े कदम को जन्म देती है. Every big thing commences with small steps which join together to give rise to that big step. COMMEND commend. commend का मतलब है तारीफ करना या प्रशंसा करना. जब गांव की एक लड़की सीमा ने डॉक्टर बनने के बाद विदेश जाकर पैसे कमाने के बजाय गांव के लोगों को मुफ्त इलाज और उपचार करने का निर्णय लिया तो सभी ने उसे सराहा. When a girl from the village, after becoming a doctor,
decided not to go abroad and earn money, but rather treat and cure the villagers for free, her decision was widely commended by all. प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप देश के कई कोनों में बदलाव देखा गया, जिसके बाद उनकी सबने बहुत प्रशंसा की। As a result of the Prime Minister's Swachh Bharat campaign, massive changes were seen across the parts of the country, and after which it was considered a commendable decision. COMMENDABLE, commendable. Commendable का मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए, जो सराहनीय योग्य हो। गरीब बच्चों की मदद करने की आपकी पहल बेहद सराहनीय है। Your initiative to help the poor children is highly commendable. अमन की कड़ी मेहनत वाकई में सराहनीय है। Aman's hard work is really commendable. COMMENT, comment, टिप्पणी या फिर मत, आपका कोई रिमार्क या आपका कोई ओपिनियन। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। The लोकसभा स्पीकर said, defamatory comment will not be tolerated. क्या मैं इस वीडियो पर आपका मत जान सकता हूं? May I know your comment on this video? COMPASSION, compassion, जिसका मतलब होता है दया, pity या फिर mercy। हमें मूक जानवरों और पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, आखिर वे भी जीवित प्राणी हैं। We should have compassion towards mute animals and birds. After all, they are also living beings. मदर टेरेसा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और वो गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखती थीं। Mother Teresa's personality was very inspirational and she had compassion towards the needy as well as the poor. COMPARE, compare, तुलना। अपने बच्चों की तुलना दूसरों के साथ ना करें। Don't compare your children with others. अनीता हमेशा अपनी सास की तुलना अपनी माँ से करती है। अनीता always compares her mother-in-law with her own mother. COMPATIBLE, compatible, संगत या अनुरूप। हमें एक दूसरे का साथ भाता नहीं है, यानी हम एक दूसरे के compatible नहीं है। We are not compatible with each other. ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल के अनुरूप नहीं है। This software is not compatible to my mobile. COMPLAIN, complain, शिकायत करना या आलोचना करना। यदि आप इस होटल की सेवा से नाखुश हैं तो आपको प्रबंधक से शिकायत करनी चाहिए। If you are unhappy with the services of this hotel, you should complain to the manager. नर्सों ने अधिक काम और कम वेतन होने की आलोचना की। Nurses complained of being overworked and underpaid. COMPLIMENTARY, complimentary. Complimentary का मतलब होता है प्रशंसा के साथ मुफ्त मिला हुआ कुछ, जो कि फ्री हो। मुझे फिल्म के लिए 2 मुफ्त टिकट मिले हैं। I've got 2 complimentary tickets for the movie. यह सूप भोजन के साथ आपके लिए निःशुल्क है। This soup is complimentary for you with the meal. COMPOUND, compound, यौगिक या फिर परिसर। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। बच्चे अक्सर स्कूल परिसर में खेलते रहते हैं। चिल्ड्रन ऑफन यूज टू प्ले विद इन स्कूल कंपाउंड। CONCEAL, कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को हाइड करना। आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए। यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। हम सत्य को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। वी कांट कंसील द ट्रूथ फॉर लॉन्ग। CONCENTRATION, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता या सांद्रता। एकाग्रता के लिए आप फोकस भी कहते हैं, सांद्रता के लिए आप डेंसिटी कहते हैं। शतरंज के खेल के लिए उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। द गेम ऑफ चेस रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। समुद्र के पानी में नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर इज वेरी हाई। CONCERN, कंसर्न,
चिंता या संबंधित। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड नॉट कंसर्न टू मच अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। CONCLUDE कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त करना, फिनिश करना, एंड करना। स्कूल के एनुअल फंक्शन में हर तरह के नृत्य, संगीत और भाषण के बाद प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि का सम्मान करके समारोह का समापन किया। After all sorts of dance, music performances as well as speech in the annual function of the school, the principal concluded it by felicitating the chief guest for the night. खराब शुरुआत और लड़खड़ाती हुई पारी को धोनी ने संभाला और फिर भारत ने शानदार तरीके से पारी को समाप्त किया। धोनी stabilized a lousy start and crumbling innings, and then India concluded the innings on a brilliant note. CONDEMN condemn। condemn का मतलब होता है निंदा करना या किसी को सजा देना। आज दुनिया में ज्यादातर लोग आतंकवाद की निंदा करते हैं। Today, most people in the world condemn terrorism। हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की संभावना है। The murderer is likely to condemn to life imprisonment। नेक्स्ट वर्ड कंडीशन। CONDITION कंडीशन, जिसका मतलब होता है शर्त या हालत। समझौते की शर्त के अनुसार हमें 1 सप्ताह के भीतर घर खाली करना होगा। एज पर द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट विल हैव टू वेकेट द हाउस विद इन अ वीक। 2 दिन के इलाज के बाद अमिताभ की हालत आज काफी बेहतर है। द कंडीशन ऑफ अमिताभ इज मच बेटर टुडे आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ 2 days। CONFECTION कन्फेक्शन, मिठाई या मिठाई से जुड़ी सामग्री जैसे केक, बिस्किट वगैरह। सिद्धार्थ के पिताजी इस शहर के जाने माने आदमी हैं और उनकी जयपुर में 25 मिठाई की दुकानें हैं। Siddharth's father is one of the noted persons of the city and he has around 25 confectionery shops in Jaipur। कोचिंग से घर वापस आते वक्त मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने मिठाई की दुकान से वनीला पेस्ट्री खा ली। After coming back home from coaching, I was feeling hungry, so I had vanilla pastry from the confectionery shop। CONFIDENC कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। आत्मविश्वास सफलता के लिए बहुत जरूरी चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल के वीडियोस मुझे अधिक भरोसा देते हैं कि मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूं। स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल्स वीडियोस गिव मी मोर कॉन्फिडेंस दैट इवन आई कैन लर्न इंग्लिश। CONDUCIVE कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब है अनुकूल या सहायक। ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। दिस इज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर योर चाइल्ड। रोज एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंड्यूसिव फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। CONFESS कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना या अपने पाप को कबूल कर लेना, एडमिट कर लेना, एक्नॉलेज करना। नीरव ने स्वीकार कर लिया कि उसने पैसे चुराए थे। नीरव कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन द मनी। लोग अक्सर चर्च में अपने सारे पाप कबूल कर लेते हैं। पीपल ऑफन कन्फेस ऑल देयर सिंस इन द चर्च। CONFIDENT कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र या खास दोस्त। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है अपने खास दोस्त के ऊपर जो हमेशा मेरा भला ही सोचता है। He can never do anything of this sort and I have full faith in my confidant who always wishes well for me। हर किसी को अपने जीवन में एक ऐसे खास दोस्त की जरूरत होती है जिसके साथ वो हर बात बिना डरे और हिचकिचाहट के बोल पाए। Everyone needs one such confidant in their lives with whom they can share everything without being fearful or hesitant। CONFIDE confide, विश्वास करना या भरोसा करना। Believe या rely इसके सिनोनिम्स हैं। हमारे माता पिता को हमारे ऊपर बहुत भरोसा रहता है, इसीलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उस भरोसे पर कोई आंच आए। Our parents confide in us a lot, so we should not do anything of such sort which breaks their trust in us।
आजकल इतने सारे फ्रॉड होने लग गए हैं कि किसी भी अनजान आदमी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। Nowadays there are so many incidents of fraud that it's not possible to confide in a stranger blindly. CONFLICT conflict. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, लड़ाई या मुठभेड़। पुरानी हवेली की जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात एक दूसरे की जान लेने तक आ गई। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ब्रदर्स फॉर अ पीस ऑफ लैंड ऑफ एन ओल्ड मैंशन एग्रीवेटेड टू सच अ लेवल दैट इट केम डाउन टू टेकिंग ईच अदर्स लाइव्स। चुनाव के दौरान दो गुटों के बीच बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। ड्यूरिंग द इलेक्शंस, two groups had a horrible conflict in which one of the party workers died. CONFUSION confusion. Confusion का मतलब होता है उलझन या कोई डाउट होना, संदेह होना। मैं आपकी उलझन को समझ सकता हूं। I can understand your confusion. उसने किसी भी संदेह से बचने के लिए सभी बक्सों पर लेबल लगा दिया। He labeled all of the boxes to avoid any confusion. CONQUER conquer. कॉन्कर का मतलब है जीतना या सफलता हासिल करना। महान राजा सिकंदर की वीर गाथा सदियों से चली आ रही है जिसमें उन्होंने हर लड़ाई में फतह हासिल की थी। द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर्स हेरोइक सागा हैज बीन टोल्ड फॉर सो मेनी इयर्स इन विच ही कॉन्कर्ड ऑल ऑफ हिज वॉर्स। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें अपने डर पर फतह करना होगा, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। If we want to achieve success, then we have to conquer our fear. Then only we'll be able to reach our goal. सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। Alexander wanted to conquer the whole world. CONSCIENCE conscience. Conscience का मतलब है विवेक, सही और गलत की पहचान कर पाना। कई बार जीवन में मुश्किल घड़ी में ये मायने रखता है कि हमारा विवेक कितना अच्छा है, यानी कितनी अच्छी हमें सही और गलत की परख है। Many times in life during the difficult times it matters how good our conscience is. अगर हम महान लोगों के चरित्र को देखेंगे तो ये पाएंगे कि उनमें बहुत ही ज्यादा धैर्य और विवेक था। If we look at the characters of great personalities, we'll get to know that they had great patience and conscience. CONSECUTIVE consecutive. Consecutive का मतलब है लगातार, एक के बाद एक। बचपन में मास्टर जी हमें एक ही गलत जवाब को सही करके लगातार लिखने को बोलते थे। In childhood, teacher used to tell us to correct a wrong answer and write it consecutively. भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, मेजर ध्यानचंद, secured gold medals for India in consecutive 3 years. CONSEQUENCE consequence. Consequence का मतलब होता है परिणाम, नतीजा, रिजल्ट या आउटकम। उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। He may have to face serious consequences. यह उसके कर्मों का परिणाम है। This is the consequence of his deeds. सफलता निरंतर प्रयासों का नतीजा होती है। Success is the consequence of constant efforts. मुझे नहीं पता कि परिणाम क्या होंगे। I don't know what the consequences will be. CONSIDER consider. Consider का मतलब होता है विचार करना या मानना, किसी चीज पे विश्वास करना, उस चीज को मान लेना। मुझे लगता है कि हमें वास्तव में नेहा के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। I think we should really consider Neha's proposal. मैं स्वामी विवेकानंद को एक उत्कृष्ट शिक्षक मानता हूं। I consider स्वामी विवेकानंद to be an excellent teacher. CONSTANT कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है लगातार या फिर स्थिर। किसी भी कौशल को सीखने के लिए, यानी किसी भी कला को सीखने के लिए लगातार अभ्यास महत्वपूर्ण है। कांस्टेंट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी स्किल। स्वचालित हीटर ने कमरे में एक स्थिर तापमान बनाए रखा। स्वचालित हीटर यानी ऑटोमेटिक हीटर। The automatic heater maintained a constant temperature in the room.
CONTENT, कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट या सामग्री। खुश वो आदमी है जो संतुष्ट है। हैप्पी इज द मैन हु इज कंटेंट। पुलिस ने बॉक्स की सामग्री की जांच की। द पुलिस एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द बॉक्स। CONTEST, कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता या फिर चुनाव लड़ना। प्रियंका चोपड़ा ने सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। प्रियंका चोपड़ा won the beauty contest. मीरा कुमार ने संसद में स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ा। मीरा कुमार contested for the post of speaker in parliament. CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब है सिकुड़ना या फिर अग्रीमेंट। ठंडा होने पर धातु सिकुड़ता है। मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड। अल्पकालीन संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को बिना सूचना के बर्खास्त कर दिया गया था। अल्पकालीन संविदा यानी कि ऐसे एम्प्लॉइज जो कि शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट में थे। The employees appointed on short-term contract were dismissed without notice. CONTRADICT, contradict. Contradict का मतलब है विरोध करना या उल्टा करना। जो बात कही जाए उसका उल्टा करना। जिस तरह से नेता हर 5 साल में वोट मांगने आते हैं और वादे करते हैं, अजीब लगता है क्योंकि अधिकतर जीतने के बाद उल्टा ही करते हैं। The way politicians come in every 5 years to appeal for voting and make promises looks odd because most of them contradict what they promise. दल बदलू व्यक्ति पहले कोई बात कहता है, फिर अपने फायदे के लिए अपनी बात का उलट करता है। A turncoat says something before and then for his benefit contradicts his own statement. CONTRARY, contrary. Contrary का मतलब होता है विपरीत, opposite, against. राहुल बहुत ही बदतमीज और बदमाश लड़का है। उसके विपरीत उसका भाई नकुल बहुत ही आदर्शवादी और शरीफ लड़का है। राहुल इज एन इल मैनर्ड एंड नॉटी बॉय। टू द कॉन्ट्री हिज ब्रदर नकुल इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड डिसेंट बॉय। मैं मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके विपरीत मेरे माता पिता ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी मेडिसिन एंड बिकम अ डॉक्टर, बट ऑन द कॉन्ट्री माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू डू इंजीनियरिंग। CONTROL, कंट्रोल, संयम, काबू में रहना या रोकना। आप सब कुछ अपने काबू में नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं सका। आई कुडंट कंट्रोल माई एंगर। CONVENE, कन्वीन। इस वर्ड का आप यूज करते हैं जब आप किसी चीज को कोई चीज अरेंज करते हैं, कुछ आयोजित करते हैं। जैसे हमारे बॉस ने कल एक मीटिंग बुलाई थी। आवर बॉस हैड कन्वीन्ड अ मीटिंग यस्टरडे। इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई। अ पार्टी वाज कन्वीन्ड ऑन दिस ओकेजन। CONVENIENT, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक या आसान। जब भी आपके लिए सुविधाजनक हो कृपया मुझे कॉल करें। प्लीज कॉल मी व्हेनेवर इट्स कन्वीनियंट टू यू। कंप्यूटर और इंटरनेट ने आधुनिक जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव मेड मॉडर्न लाइफ्स कन्वीनियंट। CONVINCE, कन्विंस। कन्विंस का मतलब है समझाना या किसी को मनाना। मैंने टॉम को समझाने की कोशिश की कि वो इंग्लिश सीखना न छोड़े। आई ट्राइड टू कन्विंस टॉम नॉट टू गिव अप लर्निंग इंग्लिश। उसे मनाना इतना आसान नहीं है। It's not that easy to convince her. COOL, कूल, आकर्षक या ठंडी। जैसे कोई चीज बहुत अट्रैक्टिव है तो हम कहते हैं कूल, या फिर कोई चीज ठंडा है तो उसके लिए भी कूल वर्ड का यूज किया जाता है। दिल बेचारा वास्तव में एक आकर्षक मूवी है। दिल बेचारा इज रियली कूल मूवी। पौधे ठंडी जलवायु में ज्यादा अच्छी तरह बढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो बेटर इन कूल क्लाइमेट्स। CORONATION, कोरोनेशन, राज्याभिषेक करना। एक सम्राट के सिर पर मुकुट लगाने के कार्य को राज्याभिषेक करना कहते हैं। कोरोनेशन इज द एक्ट ऑफ पुटिंग द क्राउन अपॉन अ मोनार्क्स हेड। सभी लोग राज्याभिषेक हॉल में एकत्रित हुए। ऑल द पीपल गैदर्ड एट द कोरोनेशन हॉल। COURAGE, करेज, साहस या हिम्मत। तनु अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तनु कुड नॉट हैव करेज टू गो आउट अलोन। हम सब में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए।
वी ऑल शुड हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। COURT कोर्ट, न्यायालय या फिर खेल का मैदान। रिया को न्यायालय में पेश होने के लिए बुलाया गया था। रिया वॉज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट में साइना और सिंधु बैडमिंटन खेल रही थी। साइना एंड सिंधु आर प्लेइंग बैडमिंटन इन द बैडमिंटन कोर्ट। CRAP क्रैप, बकवास या फिर बेवकूफी वाली बात। उसने वजन कम करने के लिए हर बकवास चीज ट्राई कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। He tried all kinds of crap to lose weight but of no use। बकवास बंद करो, बस काम पूरा करो। Cut the crap, just finish the work। CRAVE crave, चाहना, इच्छा करना, लालसा, किसी चीज की दिली इच्छा होना। लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे घर का खाना खा खा के अब कुछ बाहर का स्वादिष्ट खाने की इच्छा हो रही है। After sitting at home during the lockdown and eating homemade food throughout, there have been cravings to eat something delicious from outside। वो कहते हैं ना कि अगर तुम दिल से किसी चीज की इच्छा करो और उसके लिए मेहनत करो तो पूरी दुनिया उसे पूरा करने में लग जाती है। It's said that if you crave for something and work for it, then the entire universe tries to fulfill that wish। CREATE create, बनाना या निर्माण करना। मुझे एक नई वेबसाइट बनानी है। आई हैव टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। शेक्सपियर ने कई प्रसिद्ध चरित्रों का निर्माण किया। शेक्सपियर क्रिएटेड मैनी फेमस कैरेक्टर्स। CREDIBLE क्रेडिबल, विश्वसनीय या भरोसे लायक। मैंने जहां से खबर पता की है वो बहुत विश्वसनीय सूत्र है, तो ये लगभग नामुमकिन है कि ये बात गलत साबित हो। The source from where I've got this news is very credible source, so it's almost impossible that it turns out to be false। जानवरों में देखा जाए तो कुत्ते को इंसान का सबसे विश्वसनीय दोस्त माना गया है जो हमेशा उसका साथ देता है। Amongst all the animals, the dog has been said to be the most credible friend of humans who always stays with them। CREDULOUS credulous, भोला भाला, बातों को बहुत जल्दी मान लेने वाला। रागिनी बहुत भोली है और इस बात का फायदा उठा के सुगंधा ने उसे बेवकूफ बना दिया। रागिनी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली क्रेडुलस एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, सुगंधा फूल्ड हर। हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति की बात पर भोला बनकर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि उसे जांच परख के ही मानना चाहिए। We should not be credulous to anything which is being told by a stranger। Instead, we should properly inquire and validate about it and then believe। CRISIS क्राइसिस, संकट, जिसे आप ट्रबल या डेंजर भी कह सकते हैं। कोरोना के समय में पूरी दुनिया बहुत बड़े संकट में है जहां कई लोगों के पास खाने के लिए और रहने के लिए पैसे नहीं हैं। During the time of Corona, the world is facing a huge crisis where many people don't have money to eat meals or shelter to live in। बहुत ही सही कहा गया है कि संकट के समय में जो काम आए वही असली दोस्त होता है। It's well said that the one who serves in the time of crisis is a true friend। CROOK क्रूक, क्रूक का मतलब टेढ़ा या फिर बदमाश। उस अभिनेता के सामने के दांत टेढ़े और असमान हैं। That actor's teeth are crooked and uneven। लोग सोचते हैं कि राजनेता बदमाशों का एक समूह मात्र है। People think that politicians are just a bunch of crooks। CRAZY crazy, पागल या दीवाना। साकेत इतनी महंगी बाइक खरीदने के पीछे पागल है। साकेत is crazy to buy such an expensive bike। अयांश डांस करने का दीवाना है। अयांश is crazy for dancing। CRUCIAL क्रूशल, जरूरी या निर्णायक। धोनी ने भारत को कई मौकों पर निर्णायक मैचों में असंभव लग रहे मैच में जीत दिलाई है। धोनी many times has won India several crucial matches in which victory seemed impossible। जिंदगी के साल तुम्हारे लिए बहुत ही निर्णायक होंगे क्योंकि तुम इसी से अपना भविष्य बनाओगे। These years of your life are going to be very crucial because you are going to make your future in them। CULPRIT culprit, अपराधी या कसूरवार। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। The culprit has been arrested। पुलिस पहले ही उसे कसूरवार क्यों मान रही है? Why is the police already treating him as a culprit? CULTIVATE cultivate, खेती करना या विकसित करना, ग्रो करना किसी चीज को। यहां तंबाकू की खेती होती है।
टबैको इज कल्टिवेटेड हियर। उसने अपने अच्छे कर्मों से अपनी छवि को बढ़ाया। ही कल्टिवेटेड हिज इमेज विद हिज गुड डीड्स। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने कुछ तो सीखा जरूर होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह के और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।